असम से बड़ी खबर है। असम में फिर हिंसा भड़की है। कार्बी आंगलोंग में हिंसा हुई है जहां 2 की मौत की खबर है और 38 पुलिसकर्मी समेत 45 यहां घायल हुए हैं। असम से ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से हिंसा की आग यहां भड़की है। कार्बी आंगलोंग का ये इलाका है। यहां पर हिंसा जो हुई उसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर है। 2 लोगों की मौत हुई है। 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 घायल बताए जा रहे हैं। घरों और दुकानों में आगजनी वहां पर की गई है, आग लगाई गई। 2 जिलों में जानकारी यह है कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सीएम ने शांति बनाए रखने की सभी से अपील की है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है कि शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अपने इलाके में शांति बनाए रखें। तो हिंसा जो हुई है कार्बी आंगलोंग में, वहां इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि 38 पुलिसकर्मी जो हैं उनके साथ 45 लोग घायल हुए हैं जो अलग अलग इलाकों में भर्ती हैं, लेकिन 2 लोगों की जान जा चुकी है इस हिंसा में। घरों और दुकानों को भी फूंक दिया गया। तमाम इलाकों में जो घर और दुकान थे उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये धू-धू करके जलते आशियाने आपको दिखाई दे रहे हैं। काफी देर तक ये हिंसा यहाँ पर भड़की। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि 2 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है और शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। असम में हिंसा एक बार फिर भड़की। कार्बी आंगलोंग का इलाका, वाहनों में भी आग लगा दी गई। जो सामने दिखता गया वहां पर आग के हवाले उसको कर दिया गया। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। हिंसा में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 38 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो इस हिंसा में घायल हुए हैं और लोगों का प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी रहा। ये 4 तस्वीरें हैं हिंसा के बाद की। कार्बी आंगलोंग जहां पर यह हिंसा भड़की, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कल दोपहर में मैं आ गया था, लेट आफ्टरनून, और अकेला, आप लोग ने देखा, सब प्रेस ने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, अकेला मैं प्रोटेस्टर्स के बीच में गया विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनीबडी एल्स। मैंने रात भर उनसे बात की। दे अग्रीड। इंफॉर्मेशन फैलाया गया कि उनको अरेस्ट किया गया है और जिस टाइप का ये प्रोटेस्ट था, इतने लोग इकट्ठे हुए, फिर भी कल से हम लोग रिस्ट्रेंट पे थे। आज भी हम रिस्ट्रेंट रहे। कल उन्होंने ब्रिज टेक ओवर कर लिया था, फिर बातचीत करके कल ब्रिज खाली करवाया। फिर मिनिस्टर रनोज पेगू साहब आए, सब कुछ हुआ। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका नेशनल चैनल है। लेकिन आज शाम को उन्होंने फिर ब्रिज टेक ओवर करने की कोशिश की। फिर हम लोग ने दोपहर में जब पीछे किया तो शाम को दे अटैक्ड। इट वॉज अ प्रॉपर अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम जनखा साइड एंड फ्रॉम दिस साइड जिधर आप देख रहे हैं डेली मार्केट में आग लगी हुई है। क्रूड बॉम्ब्स, स्टोन्स, अगर आप नीचे थोड़ा देखेंगे। अब आपको तफसील से वो जानकारी देते हैं जिससे असम में हिंसा भड़की है। अब हिंसा क्यों भड़की ये आप जान लीजिए। कार्बी आंगलोंग में जमीन को लेकर हिंसा हुई। पीजीआर बीजीआर जमीन पर कब्जे का विवाद था यहां और अवैध कब्जे और बेदखली अभियान का विरोध यहां लोग कर रहे थे। बेदखली के विरोध और समर्थन में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से पथराव शुरू किया गया, दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से जो अफवाह वहां पर फैली, उसके बाद हिंसा ज्यादा भड़क गई। पुलिस के लाठीचार्ज से हालात वहां पर बिगड़े ज्यादा, ये कहा जा रहा है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने 22 दिसंबर को केएसी प्रमुख का आवास फूंका, प्रमुख का घर फूंक दिया गया, जबकि 23 दिसंबर को हुई हिंसा में घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। तो अभी असम में हालात कैसे हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको हम देते हैं। वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहां ये कहा जा रहा है कि हालात सामान्य होने की तरफ है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाए गए हैं एहतियातन और इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस तैनात है। हर हिस्से में पुलिस की वहां नजर है। हालात ना बिगड़ने पाए इसकी कोशिश की जा रही है। शांति बनाए रखने की वहां के सीएम ने भी अपील की है लोगों से कि आप अपने इलाकों में शांति बनाए रखें। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर वहां पर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह ना फैले, कोई भ्रामक खबर ना फैले जिससे हालात और विकट हो जाएं। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का घुसपैठियों पर बड़ा बयान सामने आया है। घुसपैठिए 10% बढ़े तो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा असम, ये हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है। असम में 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है। 5 साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूं मैं और एक बार फिर से उन्होंने ये पॉइंट्स गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए जो है वो 10% अगर और बढ़े तो बांग्लादेश का हिस्सा असम बन जाएगा। আমি সকলোৱে দেখা পাইছো যে বাংলাদেশত হিন্দু
সকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, জীৱন্তে অগ্নিত নিক্ষেপ আৰু বাৰে বাৰে বাংলাদেশে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নিজৰ অধীনলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নেতাসকলে বা নতুন যিসকলে বৰ্তমান শাসনত আছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছে। ABP न्यूज आपको रखे आगे।